मच एंड मच हो गया, और एक होता है मैनी। मैनी, और यहाँ पे भी लिख देते हैं मैनी, मैनी। मच, मैनी, मैनी। मच और मैनी का हिंदी में क्या होता है? मच और मैनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मच और मैनी को हिंदी में बोलते हैं ज़्यादा। इसका भी मतलब होता है ज़्यादा एंड ज़्यादा। मच और मैनी को हम यूज ज़्यादा के रूप में करते हैं। मच और मैनी को हम यूज ज़्यादा के रूप में करते हैं। जब हम मच का और मैनी का प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं ज़्यादा के रूप में, लेकिन हम मच और मैनी का प्रयोग करते कहाँ कहाँ हैं? कहाँ पे हम मच लगाएं, कहाँ मैनी लगाएं, ये डाउट रहता है काफ़ी स्टूडेंट के बीच में कि सर मच कहाँ लगाया जाता है और मैनी कहाँ लगाया जाता है। मच और मैनी का प्रयोग आज हम सीखते हैं। मच कहाँ लगाया जाता है? मच होता है अनकाउंटेबल। मच होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, और मैनी होता है काउंटेबल। और ये होता है काउंटेबल। मच होता है अनकाउंटेबल, मैनी होता है काउंटेबल, और मैनी होता है काउंटेबल। मच काउंटेबल होता है, मैनी मच अनकाउंटेबल होता है, मैनी काउंटेबल होता है, मैनी काउंटेबल होता है। मच का हिंदी होता है ज़्यादा, मैनी का भी ज़्यादा बोलते हैं हम, और मैनी का भी ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन हम मच को यूज कहाँ करते हैं? मच को यूज करते हैं अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो प्लस वर्ब भी सिंगुलर आएगा। एंड मैनी जब प्यूलर होता है, जब हमारे पास प्यूलर का बोध होता है प्यूलर, तो प्लस वर्ब भी हमारे पास प्यूलर आएगा। और ये अगर हमारे पास सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर आएगा। अगर मच के बाद सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल में होता है, मैनी का प्रयोग काउंटेबल में होता है, और मैनी का प्रयोग काउंटेबल में होता है। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल होता है, जिसे हम गिन ना सकें, अनकाउंटेबल होता है, उसमें हम मच का प्रयोग करते हैं। और मैनी का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ गिन सकें, काउंटेबल, और मैनी का प्रयोग वहाँ करते हैं काउंटेबल। मच का प्रयोग कहाँ करते हैं? मच को हम क्वालिटी में दर्शाते हैं, क्वांटिटी में, एंड क्वांटिटी में दर्शाते हैं हम नंबर में दर्शाते हैं, नंबर एंड नंबर, संख्या, संख्या, संख्या। ये हम क्वांटिटी में, मतलब क्वांटिटी, जहाँ क्वांटिटी का बोध होता है वहाँ हम मच का प्रयोग करते हैं, और वो हम अनकाउंटेबल होता है। और जहाँ हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होता है, उस चीज़ में हम नंबर की संख्या में होते हैं, वहाँ हम मैनी का प्रयोग करते हैं। मैच और मैनी में बस एक ही डिफरेंट होता है कि मच का प्रयोग हम जहाँ करते हैं या अनकाउंटेबल होता है, जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकें उस चीज़ में हम मच का प्रयोग करेंगे। आज के अलावा आपको ज़्यादा का बोध लगाना है तो मच का प्रयोग जहाँ करें जहाँ पे आप गिन ना सकें, अनकाउंटेबल हो, और काउंटेबल जहाँ हो जहाँ मैनी का प्रयोग करें आप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ आई हैव मच मनी, आई हैव मच मनी, आई हैव मच मनी। मनी को हम गिन नहीं सकते, मनी को हम क्वांटिटी में दर्शाते हैं, इसलिए मच का प्रयोग करते हैं। अगर हम मैं बोलूँ जैसे कि अगर मैं आपके पास बोलूँ, एंड सेकंड एग्जांपल लेता हूँ मैनी का, जैसे कि बोलूँ हैव यू मैनी फ्रेंड। यहाँ पे हम मैनी का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड को हम गिन सकते हैं, फ्रेंड को हम काउंटेबल है, उस चीज़ को हम गिन सकते हैं, तो वहाँ पे हम मैनी का प्रयोग करेंगे। हैव यू
क्या तुम्हारे पास ज़्यादा फ्रेंड हैं, इस चीज़ को हम गिन सकते हैं, वहाँ पे हम मैनी का प्रयोग करते हैं। सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम। थर्ड एग्जांपल बोलते हैं जैसे कि हम बोले हैव यू मच लगा सकते हैं यहाँ पे, हैव यू मच मनी लगा सकते हैं, मच मनी, हैव यू मच मनी। मच का प्रयोग जहाँ करते हैं जहाँ हम अनकाउंटेबल, जिस चीज़ को हम ना गिन सकें, वहाँ पे हम मच का प्रयोग करते हैं। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल होता है जैसे कि हम बोले आई हैवंट नॉट, मतलब हैवेंट को हम जैसे कि हम नेगेटिव में बनाएं तो हैव नॉट को हैवेंट भी बोल सकते हैं। मैनी चेयर्स को हम गिन सकते हैं। आई हैवंट मैनी चेयर्स, मेरे पास ज़्यादा चेयर्स नहीं है। आई हैवंट मैनी चेयर्स, यहाँ पे हम मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। मच और मैनी के बीच का आपको डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि मच का प्रयोग कहाँ करते हैं और मैनी का प्रयोग कहाँ करते हैं। आज के अलावा आपको मच और मैनी का प्रयोग, मच का प्रयोग वहाँ करना आप जहाँ अनकाउंटेबल हो, मच का प्रयोग वहाँ करना आप जहाँ अनकाउंटेबल। मच का प्रयोग क्वांटिटी को दर्शाता सबसे ज़्यादा, और जहाँ सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगा सकते हैं, और प्लूरल हो तो वर्ब भी हम प्लूरल लगा सकते हैं। अगर हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, या सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे। और मैनी का प्रयोग जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे। ये मैनी का प्रयोग हम जहाँ करते हैं या काउंटेबल हो, जिस चीज़ को हम गिन सकें, जैसे कि चेयर्स हो गई, फ्रेंड हो गए, पेन हो गई, बुक हो गई। इस चीज़ में हम जैसे कि आई हैव मैनी बुक्स, ऐसे आई हैव मैनी बुक्स हम गिन सकते हैं उसको। और मच का प्रयोग हम जहाँ करते हैं जहाँ पर हम क्वांटिटी को दर्शाता, अनकाउंटेबल हो, वहाँ पे हम मच का प्रयोग कर सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर रखें कि आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही देखते रहिए और प्यार जताते रहिए। थैंक यू वेरी मच।